Hello my lovely students, welcome to the YouTube channel. The name is सहज कोचिंग सेंटर. मैं सायरा. आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन. ट्राइंगल ए बी सी. ये एक आपके पास एक ट्राइंगल है जो ए बी सी है और इसी के बीच में एक ट्राइंगल और है, वो है ए डी बी सी. डी बी सी ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का मतलब इनकी दो साइड्स इक्वल हैं, ये और ये, इसकी ये और ये. एंड ट्राइंगल ऑन द सेम बेस ऑफ बी सी, मतलब इन दोनों का बेस जो है वो बी सी है. मतलब जो ए बी सी वाली ट्राइंगल है वो भी बी सी के ऊपर ही है और जो डी बी सी वाली ट्राइंगल है वो भी बी सी के ऊपर ही है. मतलब एक ही बेस है दोनों का. और इनका जो वर्टिसेस है वो ए एंड डी है. मतलब इसकी जो वर्टिक्स वो है वो ए डी है और ए है, आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बी सी. इफ ए डी, जो ए डी है उसको एक्सटेंड किया जाए बी सी के ऊपर पॉइंट P तक, तो वो मतलब ये जो AD है उसको P के ऊपर एक्सटेंड किया गया है. शो कीजिए, इन्होंने पूछा है शो कीजिए. ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि ट्राइंगल ABD, समझे कौन सी ट्राइंगल? दिस वन. मतलब ये पूरी ट्राइंगल नहीं, ये दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू द दिस वन. ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, राइट. तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, इन ट्राइंगल ABD जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी होती है एंड ट्राइंगल ACD. तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या चीज़ गिवन है इन सब चीज़ों में, इन दो ट्राइंगल्स में. सबसे पहले AB इक्वल्स टू AC है बिकॉज ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो दैट मीन्स ये गिवन हुआ, दो साइड्स इसकी इक्वल हो गई. और इसके बाद BD इक्वल्स टू DC है, ये भी गिवन है. क्यों? क्योंकि ये एक दूसरी ट्राइंगल का पार्ट था जो कि हमें गिवन है कि ये वाले दो साइड्स भी इक्वल हैं. ठीक है, तो भी हमारे पास साइड ही इक्वल है. AD इक्वल्स टू AD. वाई? बिकॉज इट्स अ कॉमन. ये था हमारा सिंपल सा, तीनों साइड 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 के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई. सबसे आसान तरीका होता है ये SS वाला, कोई कंफ्यूजन होती नहीं है. तो इसके साथ ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ACD बाय SSS. जो नेक्स्ट पार्ट है, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ACP, ये शो करना है. तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इसमें AB इक्वल्स टू AC हो गया, AB इक्वल्स टू AC हो गया, तो दैट मीन्स ये गिवन है. इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास AP इक्वल्स टू AP के है, ये कॉमन है. एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B, क्योंकि AC के सामने एंगल B है, उसके सामने C है. वाई? बिकॉज अपोजिट इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स. अपोजिट इक्वल एंगल्स, ये जो थ्योरम्स हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लर्न करनी पड़ेंगी और लर्न कर लेना. सो प्लीज़ ये चीज़ें मत भूलना, क्योंकि इन चीज़ों से मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने रीज़न इनको साथ में ना दिए. तो इसमें क्या हुआ, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं. AB AC के इक्वल होगी, AP कॉमन थी, और उसके बाद एंगल B इक्वल्स टू एंगल C के हो गया. इसमें साइड एक AP यूज़ हुई है, एक ये यूज़ हुई है, और एंगल अदर देन यूज़ हुआ है. तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं तीन सिचुएशन से. इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ACP बाय SSA रूल, राइट. इसको SAS नहीं लिख सकते, SSA रूल इसलिए लिखा है क्योंकि एक ट्राइंगल को देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हुई है. SAS के हिसाब से बीच वाला SAS एंगल बीच में आ रहा है ना, तो बीच वाला एंगल होना चाहिए था. तो अभी एंगल ये वाला इक्वल हुआ है, साइड्स ये इक्वल प्रूफ हुई हैं, तो SSA को लेके चलेंगे. जो हमने लास्ट एक भी किया है उसमें हमने ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो उसके हिसाब से BP इक्वल्स टू PC के हो गया
y by CPCT, मतलब the congruent part, the corresponding part of the congruent triangles are always equal. BP जो है वो PC के equal हो गया. Okay, come to the next third part, AP बाइसेक्ट. ये कह रहे हैं कि जो AP है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को और D को, मतलब जो AP है वो दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है इन दोनों एंगल्स को, मतलब A को भी और D को भी. तो प्रूफ करते हैं इस चीज को कैसे. सबसे पहले आप ये ट्राइंगल ले लीजिए, छोटू वाली, छोटू ट्राइंगल की दोनों ट्राइंगल्स, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. तो इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, क्या लिख दिया, CDP, ठीक है. और इसके बाद इसमें BD इक्वल्स टू जो है वो DCK है. ये गिवन है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं. और इसके बाद BP इक्वल्स टू CP है. ये प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड इन द लास्ट पार्ट, क्योंकि जो ट्राइंगल थी वो इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई थी. उसके साथ इसका बाय CPCT BP इक्वल्स टू PC हो गया है. और इसके बाद ये जो DP है छोटू सा, DP इक्वल्स टू DP है. क्यों? क्योंकि ये कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में. तो ये भी S के साथ ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं. तो मतलब ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल CDP बाय S. ये लिखना भी मत भूलना कभी भी कि कौन से रूल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है ट्राइंगल्स को. और उसके बाद जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं तो ऑब्वियसली एंगल BDP equals to angle CDP. Why? By CPCT. बाय CPCT ये जो है ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया. जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो इनके ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी तो इक्वल होंगे. और इसी तरीके से हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें, लास्ट जो पार्ट किया था, सॉरी, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट किया था, उसमें हमने ये ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP. उसके हिसाब से भी एंगल A इक्वल्स टू एंगल A के हो गया, मतलब एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP के बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT. तो मतलब जब ये एक लाइन दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर पा रही है, दो इक्वल एंगल बन रहे हैं, तो बन गया, हो गया AP बाइसेक्ट AD, AP बाइसेक्ट A एज वेल एज D. तो A को भी बाइसेक्ट करिए, D को भी बाइसेक्ट करिए. D का मतलब, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब दो एंगल्स को, एक एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना. तो ये एक ही एंगल था पर ये दो बना रही थी एक लाइन, और ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और इक्वल है तो दैट मीन्स ये बाइसेक्ट कर रही है. Hence proved. Yes, the fourth part of this question is AP is a perpendicular bisector of BC. जो AP है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका. ये चीज़ प्रूफ कीजिए. तो फ्रॉम द पार्ट 2 पे आ जाइए. जो 2 सेकेंड पार्ट किया था इसी क्वेश्चन का, जिसमें हमसे उन्होंने पूछा था ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ACP. तो उसको उठाइए और उसके हिसाब से बाय पार्ट सेकेंड ऑफ दिस क्वेश्चन, उसके हिसाब से एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC के है, APB इक्वल्स टू एंगल APC के है. ये वाला एंगल के इक्वल है, क्योंकि जब ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल. तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है दोनों एंगल्स के, तो ये इक्वल हो गया. तो अभी ये हो गया प्रूफ. और उसके बाद नेक्स्ट, ये एक लाइन है, इसके ऊपर लंब परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये एक 180 डिग्री वाली लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन बन रही है. तो अभी एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई? बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर, इट्स LP.
मतलब मैं क्यों बता रही थी ये सीधी लाइन है, इसके ऊपर ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है क्योंकि ए पी बी प्लस ए पी सी जो है इक्वल्स टू 180 डिग्री के है। और अभी हम करके आए हैं ए पी बी इक्वल्स टू ए पी सी, तो हम यहाँ पे ए पी बी को ए पी बी 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब ए पी सी की जगह ए पी बी लिख सकते हैं क्योंकि ए पी बी इक्वल्स टू ए पी सी है, तो 180 डिग्री हो गया। ये दोनों क्या हो गए, टू ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री जो है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था, कट होके 90 डिग्री बन गया। तो मतलब एंगल ए पी वी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये इसके 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री है। और अगर कोई लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल मेक करे तो दैट मीन्स इट इज द परपेंडिकुलर on the second line. AP is a perpendicular bisector on the BC, hence proved. Okay, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसको अभी आप रिवीजन कीजिएगा इस क्वेश्चन की। अगर कोई भी डाउट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। और इसी के साथ ही हम करते हैं वीडियो का एंड। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।